हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से चैप्टर नंबर 9 द बुक दैट सेव द अर्थ। ठीक है, इस चैप्टर के नेम से क्या समझ में आ रहा है? एक ऐसा किताब जिसने अर्थ को बचा लिया। अब देखते हैं क्या है ये चैप्टर। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। लिखा है कि मदर गूज इज अ वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश। ये जो बुक का बात किया जा रहा है वो बुक है मदर गूज के बारे में। मदर गूस बुक का नाम है। ये बुक में नर्सरी राइम्स होता है, जैसे कि हमटी डमटी और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसे जितने भी राइम्स हैं वो सब इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी जाना माना बुक है ये। तो डू यू थिंक सच अ बुक कैन सेव प्लानट अर्थ फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेशन? होता क्या है कि मार्शियन मतलब मार्स में रहने वाले जो इनहेबिटेंट्स है, जो लोग हैं, वो लोग अर्थ पे इन्वेड करने वाले यानी अटैक करने वाले और अर्थ को गुलाम बनाने वाले थे। ठीक है, लेकिन तभी क्या होता है कि ये जो बुक है मदर गूज बुक, ये इन्वेजन को होने से रोक देता है। अब ये कैसे होता है, ये अटैक कैसे रोकता है ये बुक, ये हमें इस प्ले में पढ़ के पता चलेगा। ये जो चैप्टर है ये एक प्ले है। ठीक है, और ये जो सेटअप है इसका 4 सेंचुरीज इन द फ्यूचर। अभी मतलब जो हम लोग जी रहे हैं वो है 21st सेंचुरी, यानी 2001 से लेके 2100 तक 2100 तक जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं 21st सेंचुरी में अभी हम जी रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्ले सेटअप है ये है अभी से 400 साल बाद। ठीक है, 25th सेंचुरी में सेटअप किया गया है। अभी पता चलेगा हमें ये प्ले 25th सेंचुरी, जब ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे इस धरती पे, तब का ये प्ले है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और ये याद कर लीजिए कि इस चैप्टर के ऑथर कौन है? क्लेयर बोइको। और चूंकि ये प्ले है तो प्ले के जो ऑथर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्ले राइट बोलते हैं। इसको हम डिटेल में समझा चुके हैं जब हम द प्रपोजल चैप्टर पढ़ा रहे थे तब। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, उससे और वो चैप्टर और ये चैप्टर काफ़ी रिलेटेड है। जैसे उसमें भी सटायर वगैरह होता था, ह्यूमर था, एक्साग्रेशन था, वो सब यहाँ पे भी है। तो प्ले राइट, ऑथर बोल लीजिए, राइटर बोल लीजिए, तीनों ही क्या है? क्लेयर बोइको है। ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्या होता है सब पहले बता चुके हैं, फिर से रिपीट नहीं करते हैं, आपका ही टाइम वेस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है कैरेक्टर्स, कौन कौन है इस प्ले में। तो सबसे पहला आता है हिस्टोरियन। हिस्टोरियन एक नरेटर है जो हु इंट्रोड्यूसेस द स्टोरी एंड सेट्स द स्टेज फॉर द ऑडियंस। अभी से 400 साल बाद क्या होगा, जो भी उस समय के लोग होंगे, ठीक है, इस अर्थ पे, वो सब एक जगह जाके बैठे हुए हैं और यहाँ पे एक स्टेज है। स्टेज में ये प्ले दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये प्ले क्या चीज़ के बारे में है, क्या चीज़ के बारे में नहीं, उसको तो एक इंसान खड़ा होकर बताएगा ना, तो उसी इंसान को कहा गया है हिस्टोरियन। ये नरेटर है जो स्टोरी को इंट्रोड्यूस करता है और ऑडियंस के लिए स्टेज सेटअप करता है। ठीक है, पहला कैरेक्टर समझ गए। दूसरा है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। दूसरा कैरेक्टर है थिंक टैंक, जो कि काफ़ी महान है, काफ़ी ताकतवर है, आगे पता चलेगा इसके बारे में। तीसरा है अप्रेंटिस यानी हेल्पर, नूडल। ये जो थिंक टैंक का एक हेल्पर है जिसको अप्रेंटिस कहा गया वो है नूडल। ठीक है, तीसरा है कैप्टन ओमेगा, चौथा लेफ्टिनेंट आयोटा, पांचवा सर्जेंट ऊप, और लास्ट में है ऑफ स्टेज वॉइस। तो अब ये सब कौन है, क्या काम है इनका, जैसे जैसे प्ले पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। तो पहला सीन यहाँ पे दिखाया गया। टाइम है इस सीन का द 25th सेंचुरी। 25th सेंचुरी मतलब 2401 से लेके 2500 तक, इस पीरियड को बोलते हैं 25th सेंचुरी। ये प्ले सेट किया गया है 25th सेंचुरी में विथ अ फ्लैशबैक टू द ईयर 2040 ड्यूरिंग द अटेम्प्टेड मार्शियन इन्वेशन ऑफ अर्थ। मतलब देखिए, ये अभी से 400 साल बाद कुछ लोग होंगे इस धरती पे, वो लोग आए हैं एक जगह पे एक नाटक देखने के लिए, एक प्ले देखने के लिए। ये स्टेज है, यहाँ पे प्ले दिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब खड़ा होकर सब बात कौन बता रहा है? तो हमारा हिस्टोरियन ये सब बात बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब इस प्ले में दिखाया गया है कि फ्लैशबैक होगा टू द ईयर 2040। यहाँ पे जो नाटक दिखाया जाएगा वो नाटक किस समय का दिखाया जा रहा है? 2040 का दिखाया जा रहा है। ठीक है, 2040 में ही ये जो मार्स में रहने वाले लोग थे ये अर्थ पे इन्वेजन करने वाले थे, मतलब अटैक करने वाले थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ सेटअप है इस स्टोरी का, इतना समझ लिए। चलिए, प्लेस है द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। और ये जो लोग आए हुए हैं कहाँ पे ये प्ले को देखने के लिए आए हुए हैं? यहाँ पे इस म्यूजियम में आए हुए हैं ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। और डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लानट अर्थ। समझ गए?
उतना याद नहीं रखना, एक म्यूजियम में आए थे, इतना याद रखिए, काफ़ी है। चलिए, बिफोर राइज, तो पर्दा हटने से पहले। स्पॉटलाइट जो है हिस्टोरियन पे शाइन करता है, हिस्टोरियन के ऊपर एक लाइट जलता है। हु इज सिटिंग ऑन अ टेबल डाउन राइट, जो ये अगर स्टेज है तो राइट की तरफ यहाँ पे हिस्टोरियन खड़ा है और उसके ऊपर लाइट जल रहा है। ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर, और फिर यहाँ पे मूवी प्रोजेक्टर भी है। अ साइन ऑन एन आइडल बिहाइंड हर रीड्स, और इसके बगल में एक बोर्ड लगा, एक स्टैंड है जिसपे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उस पर लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, म्यूजियम का नाम लिखा है, डिपार्टमेंट का नाम लिखा है। सी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, अच्छा ये हिस्टोरियन जो है वो फीमेल है, तो वो खड़ी थी और सिर झुका के ऑडियंस का स्वागत करती है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, हिस्टोरियन क्या बोलती है देखिए, अब वो इंट्रोड्यूस कर रही है। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, सबको वेलकम करती है और अपने डिपार्टमेंट में भी वेलकम करती है। क्यूरियसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी, डिपार्टमेंट किस चीज़ के लिए फेमस है? क्यूरियसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। ये जो हिस्टोरियन है ये किस समय में अभी बोल रही है? इसके लिए प्रेजेंट टाइम क्या है? 25th सेंचुरी, अभी से 400 साल बाद। तो ये लोग जो प्ले में दिखाने वाले हैं वो 2040 का कोई एक इंसिडेंट दिखाने वाले हैं, तो 20th से 21st सेंचुरी का कोई एक इंसिडेंट यहाँ पे दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो वो बताती है कि 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक। देखिए अब यहाँ पे 20th सेंचुरी है, मतलब ये कौन सा होगा? 1901 से लेके 2000 तक, ये हो गया 20th सेंचुरी। लेकिन जो ईयर ऊपर लिखा हुआ था वो था 2040, ये कौन सा सेंचुरी होगा? तो ये आप बोलेंगे 21st सेंचुरी है ये, ठीक है। तो चूंकि ये 40 साल ज़्यादा ही करीब, ज़्यादा दूर नहीं है, तो 2000 के करीब है, इसलिए यहाँ पे 20th सेंचुरी को ही डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो लिखा है कि ये जो 20th सेंचुरी था, ये जो 100 साल का पीरियड था, ये था ईरा ऑफ द बुक, बुक का जमाना हुआ करता था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि क्यों 20th सेंचुरी को ईरा ऑफ द बुक कहा गया है, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहीं पे है, देखिए। उन दिनों में देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के ऊपर बुक्स हुआ करता था। फ्रॉम एंट ईटर्स टू जुलूस, छोटे से छोटे टॉपिक जैसे कि एंट ईटर से लेके जुलूस तक, अफ्रीकन कम्युनिटी होते उन पर, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं ए से लेके जेड तक, ए टू जेड हर चीज़ के ऊपर किताब हुआ करता था। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू, बुक में सिखाया जाता था कि किसी चीज़ को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, हर चीज़ के ऊपर किताब होता था, ठीक है। जैसे अभी के टाइम में आप देखते होंगे सोशल मीडिया में चप्पल कैसे पहने वो भी सिखाया जा रहा है, सीढ़ी से कैसे उतरे वो भी सिखाया जा रहा है, वैसे ही है यहाँ पे कि हर चीज़ के ऊपर बुक भी हुआ करता था। दे इलस्ट्रेटेड, बुक को अच्छे से इलस्ट्रेट, यानी बुक में डायग्राम बनाए जाते थे, ठीक है। बुक्स एजुकेटेड, अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिए जाते थे, पंचुएट किया जाता था बुक्स को, कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के, एंड इवन डेकोरेटेड, और बुक्स को सजाया भी जाता था। तो इन सब रीजन का वजह से कहा गया है कि 20th सेंचुरी क्या था? ईरा ऑफ द बुक था। तो ये लाइन अच्छे से तैयार कर लेना है, आपको आता है एग्जाम में, ठीक है। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, लेकिन सबसे स्ट्रेंजेस्ट, सबसे अजीब चीज़ क्या है एक जो बुक कर सकता है? अभी तक हमने देखा कि बुक सब चीज़ सिखाता है, क्या, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, ये सब सिखाता है। बुक्स एजुकेट करता है, डेकोरेट करता है, ये सब हमने देखा। तो सबसे अजीब चीज़ क्या है यहाँ पे बुक का फंक्शन? वो ये था कि एक बुक तो अर्थ को भी बचा दिया, ठीक है। अब कैसे बचाया देखिए। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040, तो हिस्टोरियन वहाँ पे बैठे हुए ऑडियंस से पूछती है कि क्या 2040 साल था, उसमें जब मार्शियन इन्वेजन होने वाला था, उसके बारे में आपने कभी सुना है? हिस्टोरियन उस समय के, जो आज से 400 साल बाद जो ऑडियंस है उनसे पूछ रही है, ठीक है, कि क्या आपने इस इन्वेजन के बारे में सुना है? इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, अफसोस दिखाना, कि व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज, आजकल बच्चे को पढ़ाया ही किया जाता है, पता नहीं आज से 400 साल बाद स्कूल होगा भी कैसा होगा, वो सब खैर छोड़िए। वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड, आपको पता होना चाहिए कि ये जो इन्वेजन का एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे है द एक्ट ऑफ एंटरिंग अ प्लेस स्पेशली बाई फोर्स, जबरदस्ती आप किसी जगह पे घुसते हैं, विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग कंट्रोल और कॉजिंग हार्म, क्या तो उस पर अटैक करने के लिए या फिर उसको कब्जा करने के लिए। तो ये जो आपका घुसना हो गया, इसी को कहेंगे इन्वेजन, ठीक है। तो ये मार्शियन लोग इन्वेड करने वाले थे अर्थ को, जो कि कभी हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि एक सिंगल बुक स्टॉप इट, एक बुक से ये इन्वेजन बच गया।
वो बुक का नाम अभी हमने इंट्रोडक्शन में क्या देखा था, मदर गूस, मदर गूस, ठीक है। व्हाट वाज द बुक यू आस्क। अब हिस्टोरियन अपने ऑडियंस से पूछ रही है कि कौन सा बुक था वो जिसने अर्थ को अटैक से बचा लिया। क्या वो बुक कोई इंसाइक्लोपीडिया था, या फिर वो बुक किसी रॉकेट और मिसाइल्स के ऊपर था, या फिर कोई सीक्रेट फाइल था फ्रॉम आउटर स्पेस। नो, इट वॉज नन ऑफ दोस। वो बुक इतना महान किताब नहीं था। इट वॉज बट हेयर, वो बुक था, लेकिन वो बुक बताने से पहले रुक जाती है, बोलती है कि लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरियोस्कोप, मुझे हिस्टोरियोस्कोप ऑन करने दीजिए। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हिस्टोरिकल इवेंट दिखाए जाएंगे, ठीक है। एंड शो यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज एगो इन 2040। लाइक आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे अर्थ इन्वेजन होते होते बच गया। तो ये डिवाइस में ये जो स्टेज है, ये अगर स्टेज है मान लीजिए, तो यहाँ पे हिस्टोरियन थी, अब यहाँ पे उन्होंने हिस्टोरियोस्कोप ऑन किया। अब ये स्टेज पे दिखेगा कि उस समय से 400 साल पहले, ये था 25th सेंचुरी में, अभी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी से 400 साल पहले यानी 2040 में, ठीक है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो चीज अब इस प्ले में देख लीजिए। हिस्टोरियोस्कोप दिखा रहा है उसको, ठीक है। तो ये था, सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट। वो प्रोजेक्टर ऑन करती है, लेफ्ट की तरफ घुमा देती है। अब स्पॉटलाइट है, स्पॉटलाइट जो स्टूडेंट के ऊपर ग्लो कर रहा था वो बुझ जाता है। एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक। अब जो स्टेज पे लेफ्ट की तरफ क्या है, थिंक टैंक है, ठीक है, उस पर स्पॉटलाइट ग्लो करता है। जो बैठा हुआ है ऑन रेज्ड बॉक्स, आर्म्स फोल्डेड, एक उठा हुआ बॉक्स के ऊपर हाई पोजीशन पे बैठा हुआ है। ये इसका ऑथोरिटी दिखा रहा है कि ये ऊंचा पद का कोई आदमी है। ही हैज अ ह्यूज एग शेप्ड हेड। उसका जो सिर है वो अंडे की आकार का है, कुछ इस टाइप का उसका सिर है, ठीक है, और काफी बड़ा है। ही वेयर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विथ स्टार्स एंड सर्कल्स। और एक कपड़ा पहना हुआ है, वो कपड़ा में स्टार्स का सिंबल्स और ये सब सर्कल्स बने हुए हैं, काफी सजा धजा कपड़ा पहना हुआ है। अप्रेंटिस है उसका एक, जिसका नाम है नूडल, वो उसके बगल में खड़ा है एट एन एलाबोरेट स्विच बोर्ड, ठीक है। इसके बगल में कोई अप्रेंटिस है यहाँ पे, जो एक काफी स्विच बोर्ड यहाँ पे मशीन्स वगैरह टैकल कर रहा है, वो खड़ा है वहाँ पे। अ साइन ऑन द ईजल रीड्स। और वहाँ पे फिर एक स्टैंड है, और उस स्टैंड में क्या लिखा हुआ है, मार्स स्पेस कंट्रोल, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ, बाउ लो बिफोर एंटरिंग। मतलब अब जो सीन दिखाया जा रहा है वो है मार्स स्पेस कंट्रोल का, ठीक है। मतलब ये जो है थिंक टैंक और इनका अप्रेंटिस नूडल, ये दोनों क्या है, मार्शियन है, मार्स में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। वहाँ के स्पेस कंट्रोल में दोनों है। तो जो हेड है, बॉस है, कमांडर इन चीफ, वो है थिंक टैंक। उनको हमेशा कैसे संबोधित किया जाता है, ग्रेट एंड माइटी, महान एंड पावरफुल, ठीक है। इनके सामने अगर आना है तो सिर झुका के आइए, ठीक है, ऐसा करके। अब एग्जैक्ट देखते हैं अभी इस प्ले में क्या होता है। देखिए, नूडल जो कि अप्रेंटिस है, हेल्पर है, लो पद का है, वो बोलता है सिर झुका के, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। ऐसे करके वो संबोधित कर रहा है। तो देखिए, होता है कि थिंक टैंक सिर्फ वो क्या पूछ सकता था, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, कि सर आपके ऑर्डर्स क्या है, इतना पूछ सकता था। लेकिन ये नहीं पूछ के वो पूरा पहले लंबा संबोधित सैल्यूटेशन करता है कि ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, सबसे पावरफुल, सबसे इंटेलिजेंट क्रिएटर इन द होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में, सिर्फ मार्स में नहीं, पूरे यूनिवर्स में आप जो है आपका क्या ऑर्डर्स है। तो थिंक टैंक इस पर काफी चिढ़ जाता है, पीवियसली इरिटेबली बोलता है कि यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, बोला कि तुमने मेरा ठीक से सैल्यूटेशन नहीं किया, इतने में इसमें कुछ गड़बड़ी है। अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, फिर से पूरा सैल्यूटेशन करो, ठीक है, ठीक से करो। तो नूडल बोलता है इट्स विल बी डन सर, अभी करते हैं सर। तो इन अ सिंग सॉन्ग, पहले ऐसे डायरेक्ट बोल दिया था, अब गाना गाते हुए बोलना है कि ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स। इतना बोलते बोलते उसका सांस फूल जाता है, आउट ऑफ ब्रेथ हो जाता है, और बोलता है व्हाट आर योर ऑर्डर्स, ठीक है, आपका ऑर्डर्स क्या है। अब जाके थिंक टैंक खुश होता है, बोलता है दैट्स बेटर, हाँ ये सही तरीके से तुमने अभी सैल्यूटेशन किया, ठीक है। I wish to be placed in communication with our manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? Earth, your intelligence. देखिए, तो
यहाँ पे नूडल ने ऑर्डर मांगा था कि आपका ऑर्डर क्या है, तो थिंक टैंक ऑर्डर देते हैं कि मुझे बात कराओ, कम्युनिकेशन कराओ हमारे स्पेस प्रोब से, मैन्ड स्पेस प्रोब से। हुआ क्या है कि देखिए ये है मार्स और इधर मान लीजिए है अर्थ, ठीक है। तो मार्स से कुछ हो सकता है रॉकेट में बैठ के ये लोग कुछ लोगों को यहाँ पे भेजे हैं, यहाँ पे इन्वेशन करने के लिए, अटैक करने के लिए, ठीक है। तो और यहाँ पे मार्स स्पेस कंट्रोल रूम है यहाँ पे, जिसमें थिंक टैंक और नूडल है। तो थिंक टैंक बोल रहे नूडल को कि मेरा इस स्पेस प्रोब से बात करवाओ, कम्युनिकेट करवाओ, ठीक है। वो स्पेस प्रोब जो कहा गया है उस रेडिकुलस, अब यहाँ पे अर्थ को डिस्क्राइब किया गया है। हाँ, अर्थ को कैसे बोल रहे हैं लोग, देखिए जो रेडिकुलस बेकार सा जो छोटा सा प्लानेट है जिसको हम अपने अंडर लेने वाले हैं, अपने काफ़ी जेनरस रूलरशिप हमारे अंडर आ जाएगा तो ये प्लानेट जो अर्थ है काफ़ी महान हो जाएगा, ठीक है। अभी तो काफ़ी गिरा हुआ प्लानेट है। तो उस प्लानेट पे जो हमारा स्पेस प्रोब गया है उससे बात करवाओ। उस छोटा सा गंदा सा प्लानेट का नाम क्या है, तो नूडल जवाब देता है अर्थ नाम है उसका, योर इंटेलिजेंस। तो थिंक टैंक बोलते हैं अर्थ, ऑफ कोर्स, हाँ अर्थ, ठीक है। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, तुम्हें पता है कितना बेकार सा प्लेस है ये अर्थ। बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बात, माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मेरा मिरर लाओ, ठीक है, मुझे अपने मिरर से बात करना है। अब देख, उससे पहले ये सब कुछ बात जान लीजिए कि यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि कितना अकर है इस थिंक टैंक में, ठीक है। इसको हमेशा अच्छा से सेलिब्रेशन चाहिए, काफ़ी मतलब घमंड मचूड़ है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इसको। तो थिंक टैंक्स बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रहा है हिज एरोगेंस एंड इनएबिलिटी टू टॉलरेट इवन माइनर मिस्टेक्स, छोटा सा गलती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ठीक है। ये इसका एरोगेंस दिखाता है और इससे इस पूरे सीन में ह्यूमर ऐड होता है, ठीक है, ऑडियंस को हंसी आता है। थिंक टैंक का जो ईगो है काफ़ी बढ़ गया है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेटेड ईगो, ठीक है। ये दिख रहा है थ्रू हिज ऑब्सेशन विद बीइंग प्रेज्ड एज मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द यूनिवर्स। वो सबसे यही बुलवाता रहेगा कि सबसे पूरे यूनिवर्स में सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर कौन है, तो वो खुद है, ठीक है। तो ये बात दिखाता है उसका इन्फ्लेटेड ईगो, ठीक है। चलिए, तो अभी वो क्या किया है, मिरर मांगा है कि मुझे अपने मिरर से बात करना है, आईना से बात करना है। क्या बात करना है, देखिए सबसे पहले तो नूडल क्या करता है, इट्स हैल बी डन सर, ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर, तुरंत एक मिरर लाके थिंक टैंक को दे देता है। थिंक टैंक मिरर से अब बोलते हैं मिरर मिरर इन माई हैंड, मतलब मिरर जो मेरे हाथ में हो, वो एक ऑब्जेक्ट से अब बात कर रहा है, ठीक है, मिरर से। हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, मिरर से पूछता है कि बताओ कौन सबसे बेहतरीन और सबसे समझदार इंसान है इस पूरे धरती पर। तो ऑफ स्टेज वॉइस, ठीक है, ये आफ्टर अ पॉज मतलब थोड़ा देर बाद जवाब देता है, यू सर, बोलता है कि आप है सर सबसे फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग, आप है। तो थिंक टैंक इस पर चिढ़ जाते हैं, स्मैकिंग मिरर, और उसको एक थप्पड़ मार देते हैं, ठीक है, आईने को थप्पड़ मारते हैं। क्विकर आंसर, क्विकर नेक्स्ट टाइम, मतलब जल्दी जवाब दिया करो आगे से। यहाँ पे आफ्टर अ पॉज लिखा है ना, मतलब थोड़ी देर बाद जवाब आता है, तो बोलते हैं कि जल्दी जवाब दिया करो, ठीक है। तो ये जो ऑफ स्टेज वॉइस है, अब ये समझिए ये ऑफ स्टेज वॉइस कौन दिया है, ये मतलब मिरर का आवाज है, मिरर बोल रहा है, ठीक है। तो ये इस प्ले में एक ह्यूमरस एडिशन है कि मिरर कैसे बोल सकता है, ये भी काफ़ी ह्यूमर वाला चीज़ है। इट रिप्रेजेंट्स थिंक टैंक्स मिरर आंसरिंग हिज सेल्फ ऑब्सेस्ड क्वेश्चंस। ये ऑफ स्टेज वॉइस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मिरर जो है वो आंसर करता है थिंक टैंक के सवालों को, वो सवाल जो काफ़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, वो खुद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ही पूछता है मिरर से। तो मिरर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, थिंक टैंक्स वैनिटी, कितना खोखला है थिंक टैंक, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। और उसका एरोगेंस तो दिखा ही रहा है, और जो भी काफ़ी कॉमेडिक है, ठीक है, हंसी वाले तरीके से दिखा रहा है। तो ये है इस ऑफ स्टेज वॉइस का इंपॉर्टेंस, एग्जाम में आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो ये पूरा याद रखिएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो थिंक टैंक क्या करता है, स्मैकिंग मिरर, मिरर को थप्पड़ मारते हैं। स्मैकिंग मतलब लगभग गाल पे चांटा मारना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आजकल एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, स्मैकिंग लिखेंगे और 4 पिक्चर दे देंगे, बोलेंगे कौन सा स्मैकिंग है, तो देखिएगा कहीं पे अगर मारने का सीन है तो वो स्मैकिंग होगा, ठीक है। तो थिंक टैंक मिरर को मारते हुए बोलते हैं कि अगली बार से जल्दी जवाब देना। आई हेट अ स्लो मिरर, मुझे स्लो मिरर से नफरत है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, फिर खुद को काफ़ी अच्छे से प्यार से देखने लगता है मिरर में।
देयर आई एम, बोलता है कि कितना सुंदर हूँ मैं। आर वी मार्शियल नॉट हैंडसम रेस, बोलते कि हम मार्स में रहने वाले लोग काफी हैंडसम है कि नहीं। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हेड, हम लोग कितने ज्यादा अट्रैक्टिव है उन लोगों से, वो जो बदसूरत अर्थलिंग है, जो अर्थ पर रहने वाले लोग हैं जिनका सिर काफी छोटा छोटा है, वैसे बदसूरत लोगों से हम कितने अट्रैक्टिव है, ऐसा थिंक टैंक बोलते हैं। ठीक है। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड समडे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक मी। नूडल जो कि अप्रेंटिस है, हेल्पर है, उसको बोलते हैं कि तुम भी अपने दिमाग को चलाते रहो, दिमाग का एक्सरसाइज करते रहो, और किसी न किसी दिन तुम्हारा ब्रेन भी मेरे इतना साइज का ब्रेन हो जाएगा और तुम भी काफ़ी इंटेलिजेंट हो जाओगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। नूडल जवाब देता है, ओ आई होप सो, लगे हाँ बिल्कुल माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, मुझे यही उम्मीद है। थिंक टैंक बोलते हैं, नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, चलो स्पेस प्रोब से बात कराओ मेरा, जो कि अर्थ पे गया हुआ है। आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, बोलता है कि लंच से पहले मुझे उस अर्थ पे, जो कि काफ़ी ओल्ड है, मिट्टी का जो बॉल है, उसको मुझे लंच से पहले ही इन्वेड कर देना है, आक्रमण कर देना है, कब्जे में ले लेना है। ठीक है। नूडल बोलता है, इट्स हेल्प बी डन सर, हाँ अभी कर देते हैं, अभी आपका बात करवाते हैं। तो ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड में जो भी स्विच है वो सब काम करते रहता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेस बीप्स, बहुत सारा बीप आवाज आता रहता है। एज आर हर्ड एज द कर्टन्स ओपन, फिर एक अब नया सीन चालू होगा यहाँ पे। ठीक है, सीन 2। अब एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये सब जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इसके क्या मतलब क्या पर्पस सर्व करता है, इससे डायरेक्टर को क्या हेल्प मिलेगा और एक्टर को क्या हेल्प मिलेगा वो बताइए। ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख रखे हैं, देखिए। सबसे पहले तो डायरेक्टर को कैसे हेल्प करेगा, तो ये स्टेज डायरेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेज डायरेक्शन। द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन ब्रैकेट प्रोवाइड स्टेज डायरेक्शन, हेल्पिंग द डायरेक्टर डिसाइड ऑन कैरेक्टर मूवमेंट, जेस्चर, टोन, ओवरऑल स्टेज सेटअप कैसा होना चाहिए। डायरेक्टर को ये पता चलता है इस ब्रैकेट से। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्विच बोर्ड से बजेस बीप्स ये सब का आवाज़ आएगा, तो ये सबसे डायरेक्टर को आगे चल कर अगर कोई ये प्ले मतलब कहीं परफॉर्म करना चाहता है, तो ये सब ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो सब चीज़ वो ध्यान रखेगा, तब तो वो एटमोसफियर क्रिएट होगा, है कि नहीं। तो स्टेज डायरेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, डायरेक्टर को ऐसे हेल्प करता है, और एक्टर्स को ऐसे हेल्प करता है कि ब्रैकेट्स ऑफर इनसाइट्स इनटू हाउ द एक्टर शुड डिलीवर देयर लाइन्स। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे बोला गया था प्रीवियसली, यहाँ पे बोला गया था सिर झुका के, फिर प्रीवियसली, तो ये सबसे एक्टर्स को हेल्प मिलता है कि कैसे कहीं चिढ़ के बोलना है, कहीं सिर झुका के बोलना है। फिर यहाँ पे लिखा गया था आफ्टर अ पॉज, मतलब थोड़ी देर बाद, तो थोड़ा देर रुक के बोलना है डायलॉग। तो इससे ये एक्टर को हेल्प मिलता है कि कैसे लाइंस को डिलीवर करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे वो मूड एक्सप्रेशन लाना है, उसको अच्छे से पोर्ट्रे कर पाए इफेक्टिवली, इसमें एक्टर्स को हेल्प मिलता है। ठीक है, ये ब्रैकेट सबसे। चलिए सीन 2 पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब सीन 2 में कुछ ही सेकंड बाद प्लेस है मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंट्रलविल पब्लिक लाइब्रेरी। अब देखिए, अब जो सीन में दिखाया जा रहा है वो सीन में है दो चीज, एक है मार्स स्पेस कंट्रोल, एक प्लैनेट यहाँ पे है मार्स। ठीक है, यहाँ पे है कहीं पे मार्स स्पेस कंट्रोल होगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें कौन दो लोग हैं, एक है थिंक टैंक और एक है हमारा नूडल। ठीक है, और यहाँ पे है प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड जिसको अर्थ कहा गया है। ठीक है, अर्थ में एक जगह है, कोई इमेजिनरी प्लेस मान लीजिए सेंटर वैली पब्लिक लाइब्रेरी, यहाँ पे एक कोई जगह है सेंटर वैली पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ से जो इन्होंने जो स्पेस प्रोब भेजा था वो आके कहाँ पे अटका है, इसी सेंटर वैली पब्लिक लाइब्रेरी में आके रुका हुआ है। ठीक है, एक लाइब्रेरी में रुका हुआ है, जहाँ पे क्या मिलेगा, लाइब्रेरी है तो क्या मिलेगा, बुक्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये नूडल ये थिंक टैंक का बातचीत किससे करवाने वाले हैं, ये अपने स्पेस प्रोब से करवाने वाले हैं कि अर्थ पे तो पहुंच गए हो, बताऊंगा क्या क्या अपडेट है। ठीक है, तो एट राइज कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉवर्स इन अ कंफ्यूज्ड फैशन। तो जब पर्दा हटता है तो दिखता है कि जो कैप्टन ओमेगा है, यहाँ पे अभी 3 कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, यहाँ से एक बार समझ लीजिए। अभी तक आपको
ये तो क्लियर हो गया होगा। थिंक टैंक भी आप समझ गए होंगे, सबसे हेड कमांडर इन चीफ है, उसका हेल्पर नूडल, ये भी समझ गए आप। अब ये तीन समझ लीजिए, ओमेगा, आयोटा, ऊप, ठीक है। और ये सब जो पद है, कैप्टन सबसे फर्स्ट पोजीशन में आता है, लेफ्टिनेंट दूसरे पोजीशन में आता है, और सर्जेंट तीसरे पोजीशन में आता है, ठीक है। मतलब लेफ्टिनेंट सर्जेंट को ऑर्डर दे सकता है, कैप्टन ये दोनों को ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर्जेंट को जो बोला जाएगा वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोएस्ट पोस्ट में है। सर्जेंट ये लोग को कुछ नहीं बोल सकता है, ऐसा, ठीक है। और ऑफ स्टेज वॉइस भी आप समझ ही गए, ऑफ स्टेज वॉइस मतलब मिरर का आवाज। चलिए आगे देखते हैं। तो अब सीन में क्या है, सबसे पहले सेंटर में है कैप्टन ओमेगा, ठीक है। वो क्या कर रही है या फिर क्या कर रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉवर्स इन अ कंफ्यूज्ड फैशन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सीन है कुछ। सबसे सेंटर में क्या है, ओमेगा है, ये ड्रॉवर्स खोल रही है, बंद कर रही है, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड हैं, ऐसे करके देख रही है। उसके बाद लेफ्टिनेंट आयोटा है जो कि लेफ्ट में है, वो बुक्स काउंट कर रहा है ना, बुक केस। पिक्चर में देख लीजिए, ये रहा आयोटा, ये बुक्स काउंट कर रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 कितने बुक्स है, क्योंकि ये लोग लाइब्रेरी में है, सेंट्रल वैली पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पे बुक्स है तो बहुत सारे बुक्स देख के लोग कंफ्यूज हो गए हैं और बुक्स काउंट कर रहे हैं कि क्या है ये सब। और जो सबसे लोएस्ट वाला है सर्जेंट ऊप, वो राइट में है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक, टर्निंग इट अपसाइड डाउन, शेकिंग इट एंड देन रिफिलिंग द पेजेस, शेकिंग हिज हेड। वो क्या कर रहा है, बुक उठा रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, बुक खोल रहा है, पेज पलट रहा है, ठीक है। रिफिलिंग मतलब पेज पलटना, और अपना सिर खुजा रहा है कि क्या है ये सब, कंफ्यूज है पूरा। तो ऐसे करके इसको दिखाया गया है, ऐसा कुछ सीन है। अब देखते हैं नूडल क्या बात करवाता है। एडजस्टिंग नॉब्स, वो आगे जो इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड था उसके कुछ स्विच एडजस्ट करके बोलता है कि आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। नूडल बोलता है थिंक टैंक को कि सर मैं उन्हें लोकेट कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ अच्छे से। तो थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ इनॉर्मस गॉगल्स। थिंक टैंक भी अब क्या करता है, बड़ा बड़ा चश्मा पहन लेता है, एंड टर्न्स टुवर्ड द स्टेज टू वॉच, और स्टेज की तरफ मुड़ जाता है देखने के लिए कि क्या दिख रहा है। मतलब जो ये लोग सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी में पहुंचे हैं, वहाँ पे क्या सीन है वो देख रहे हैं। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। नूडल बोलता है कि लगता है ये लोग किसी अर्थ के कोई स्ट्रक्चर में चले गए हैं। कौन से स्ट्रक्चर में चले गए हैं, सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी में आके अटके हुए हैं, ठीक है। थिंक टैंक बोलते हैं एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, मुझे बात कराओ उनसे, अभी तक तो सिर्फ पिक्चर दिख रहा था, अब बात कराओ। तो नूडल स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में बोलता है कि मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। ये लोग जो रॉकेट में बैठ के आए होंगे यहाँ से यहाँ, उस रॉकेट का नाम है प्रोब 1, ठीक है। और इसमें जो भी लोग हैं वही ओमेगा, आयोटा और ऊप, 3 लोग हैं यहाँ पे, उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है। मार्स स्पेस कंट्रोल जो कि यहाँ पे मार्स पे, वो कॉल कर रहा है द क्रू ऑफ प्रोब 1, प्रोब 1 के क्रू को कॉल कर रहा है, ठीक है। कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन, आओ और बताओ कहाँ पहुंचे हो तुम। ओमेगा आती है, स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक। गले में चेन है, इस डिस्क में कुछ बोलती है कि कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप एंड आई, हम तीनों हैव अराइव्ड ऑन अर्थ, अर्थ पे पहुंच गए हैं विदाउट इंसिडेंट, बिना किसी दुर्घटना के। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस, बोला कि हम इस जगह पे सेंटर लिए हैं, और हाथ से इशारा करके दिखाता है उस रूम को। उन लोग को पता नहीं कि ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी क्या होता है इसका मीनिंग भी नहीं पता है लोग को, ठीक है। दिस स्क्वायर्ड प्लेस, बोलता है कि जो स्क्वायर सा प्लेस है इसमें हम है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, लेफ्टिनेंट आयोटा। तो ओमेगा अपने लोअर स्टाफ आयोटा से पूछती कि क्या आपको आइडिया है हम कहाँ पे हैं, ये जगह को क्या बोलते हैं। तो आयोटा बोलता है आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे हैं। होल्डिंग अप अ बुक, और हाथ में एक बुक लिया हुआ है। आई हैव काउंटेड, ये क्या कर रहा था, बुक्स काउंट कर रहा था। तो बोलता है कि मैं 2000 तक काउंट कर चुका हूँ इन चीज़ों को, ये अजीब सी चीज़ों को, पता नहीं ये क्या है, इनको पता नहीं कि बुक क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये लोग मार्स में रहने वाले लोग हैं, इनको क्या पता होगा। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, पक्का ये प्लेस कोई स्टोरेज बार्न होगा। स्टोरेज बार्न मतलब जहाँ पे है घास फूस, ठीक है, ये सब फालतू फालतू चीज स्टोर करके रखा जाता हो। तो ये चीज़ देखिए एड्स ह्यूमर। यहाँ पे हम ऑडियंस को तो पता है कि ये बुक्स है, काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ है, लेकिन इनको पता नहीं, ये लोग इसको रद्दी समझ रहे हैं, ठीक है।
व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ऊप, और वो ये अपने लोअर स्टाफ ऊप से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है ये क्या कौन सा जगह है। तो वो जवाब देता है कि आई हैवंट अ क्लू, मुझे तो कोई आइडिया नहीं। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 गैलेक्सीज जा चुका हूँ, बट आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, ये क्या चीज़ है। मे बी दे आर हैट्स, वो सोचता है कि ये बुक्स जो है वो हैट है, टोपी है, और वो एक बुक को खोलता भी है और अपने सिर पर रख भी लेता है टोपी की तरह। से मे बी दिस इज अ हैबरडैशरी, हो सकता है ये जो जगह है वो हैबरडैशरी हो। हैबरडैशरी मतलब ऐसा शॉप जिसमें इंसान के कपड़े या फिर टोपियाँ बेची जाती हो, ठीक है। तो ये कोई ऐसा जगह तो नहीं जहाँ पे कपड़े बेचे जाते हैं, तो ऐसा करके कुछ है। ओमेगा सिर झुका के बोलता है परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। सिर झुका के बोलता है कि हो सकता है कि जो हमारे ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है, कमांडर इन चीफ, वो अपने थोड़ा ज्ञान का 1-2 बूंद थोड़ा सा छींटा हम पे भी छोड़े, मतलब बताए कि ये प्लेस कौन सा है। तो थिंक टैंक जवाब देते हैं एलिमेंट्री, बोलते हाँ ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है मेरे लिए, ठीक है माय डियर ओमेगा। होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई कैन व्यू इट क्लोजली, बोलता है कि एक किताब उठा के एक वो जो आइटम है वो उठा के दिखाओ ताकि मैं ठीक से देख पाऊँ कि वो एग्जैक्टली है क्या। तो ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, तो एक बुक उठा के दिखाती है ओमेगा। यस यस, बोला हाँ हाँ ठीक है। थिंक टैंक बोलते हैं ठीक है, आई अंडरस्टूड नाउ, मुझे समझ में आ गया कि ये क्या चीज़ है। बोलते हैं कि सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, चूंकि अर्थ पर रहने वाले लोग हमेशा खाते रहते हैं, तो जो प्लेस में तुम लोग आए हो अभी वो बिना किसी डाउट के एक क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, कोई एक होटल है, कोई खाने पीने का जगह है ये एक, ठीक है। तो ऐसा मतलब यहाँ से समझ में आ गया कि ये एक कहावत होता है अधजल घघरी छलकत जाए, मतलब एम्प्टी वेसल साउंड्स मोर। तो इसका क्या है कि ज्ञान तो है नहीं लेकिन वो गलत ज्ञान भी देखे और इतना अकड़ में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये चीज़ दिखाता है इसका एरोगेंस प्लस इग्नोरेंस, एक तो ज्ञान नहीं है ऊपर से घमंड भी है, ठीक है। तो ओमेगा अपने दोनों नीचे के स्टाफ आयोटा और उप को बताती है कि ही सेज, मतलब थिंक टैंक बता रहे हैं कि वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड, हम किसी खाने पीने की जगह पे है। उप बोलता है वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट, बोलता है कि ठीक है लेकिन अर्थ जो अर्थ पर रहने वाले लोग हैं उसको अर्थलिंग कहा गया है, ठीक है, काफ़ी अजीब चीज़ खाते हैं लोग। थिंक टैंक बोलते हैं कि दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। अब देखिए बोलता है कि ये जो तुम हाथ में लिए हुए हो वो आइटम क्या है, एक सैंडविच है। इनको पता नहीं बुक है वो, ठीक है, वो उसको सैंडविच समझ रहे हैं। थिंक टैंक बताते हैं। ओमेगा बोलती है नॉडिंग, सिर हिलाते हुए अच्छा सैंडविच है ये। आयोटा बोलता है अच्छा सैंडविच है ये। उप भी बोलता है, एक बुक अपने सिर से हटा के देखता है कि सैंडविच कैसे हो सकता है सैंडविच, ठीक है। थिंक टैंक बोलते हैं कि सैंडविच, अब समझाते हैं कि सैंडविच होता क्या है। बोलते हैं कि सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, ठीक है, देखिए ये मेन खाना है अर्थ पर रहने वाले लोगों का। लुक एट इट क्लोजली, उसको ध्यान से देखो। तो ओमेगा उसको ध्यान से देखती है उस किताब को। देर आर 2 स्लाइसेस ऑन विच ऑन ऑफ वॉट इज कॉल्ड ब्रेड, बोलता है कि उस बुक को, उस आइटम को ध्यान से देखो, उसमें 2 टुकड़े हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, उसको कहा गया है ब्रेड, ठीक है। एंड बिटवीन देम, और दोनों स्लाइसेस का बीच में सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग है, उसके बीच में कुछ फिलिंग है, खीरा वगैरह रखा होगा, तो इसी को सैंडविच कहा गया है। ओमेगा बोलते दैट इज करेक्ट सर, बोलते कि हाँ ठीक है सर आप सही बोल रहे हैं। थिंक टैंक अब बोलते हैं टू कंफर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट, बोलते हैं कि मेरे ओपिनियन को कंफर्म सही साबित करने के लिए कि ये सच में सैंडविचेस ही है, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इसे खाओ। अजीब पागल है ये, ठीक है। अब बुक को खाने के लिए कह दिया इन लोगों को। तो एक तो इसको ज्ञान नहीं है, ठीक है, एक तो गलत जवाब दिया कि ये सैंडविचेस है। अब इसका हिम्मत देखिए, ऑडेसिटी देखिए कि ये उसको कंफर्म कराने के लिए ऑर्डर दे रहा है कि तुम खा के दिखाओ इसको ज़रा, ठीक है, कि ये सैंडविचेस है। तो ओमेगा देखिए गल्पिंग, मतलब अपना थूक को घोटते हुए बोलता है ईट इट, खा ले इसको, कैसे खाए। थिंक टैंक बोलता है डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक। थिंक टैंक बोलता है क्या तुम्हें मेरे ज्ञान पे शक है, खा के दिखाओ इसे, हम झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए द मार्शियंस कंप्लीट मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ बुक्स एंड लाइब्रेरी एड्स ह्यूमर टू द प्ले, ह्यूमर तो है यहाँ पे, ठीक है, एज इट कॉन्ट्रास्ट विद द ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, क्योंकि हम ऑडियंस जो है, एक तो वहाँ पे ऑडियंस जो बैठ के देख रहे हैं प्लस हम जो पढ़ रहे हैं,
हम ऑडियंस समझ गए हैं कि रियलिटी क्या है, कि ये तो किताब है, लेकिन यहाँ पे वो उसको खाने का सामान समझ रहे हैं, तो ये काफ़ी अजीब है, इससे ह्यूमर ऐड हो रहा है। प्लस सटायर ऑफ ऑथोरिटी फिगर्स, यहाँ पे ऑथोरिटी फिगर कौन है? थिंक टैंक, जो हाई पोस्ट में लोग हैं, उस पर सटायर यानी उनका मजाक उड़ाया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है। देखिए, थिंक टैंक्स कैरेक्टर मॉक्स लीडर हु रिलाई ऑन ब्लस्टर एंड ईगो रादर देन एक्चुअल नॉलेज और कॉम्पिटेंस। अक्सर जो हाई ऑथोरिटी लोग होते हैं ना, वो ईगो में होते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं, उनके पास एक्चुअल नॉलेज या फिर स्किल नहीं होता है, कॉम्पिटेंसी नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ वैसा ही मजाक इनका उड़ाया गया है थिंक टैंक का, ठीक है। तो सटायर है यहाँ पे। चलिए आगे मूव करते हैं, देखते हैं कौन खाता है इस बुक को। ओमेगा बोलता है नो नो नो, यहाँ पे क्वेश्चन किया था उन्होंने कि क्या तुम्हें मेरे नॉलेज पे शक है? तो ओमेगा इस पर जवाब देती है कि नहीं नहीं नहीं, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। बोलती है कि आयोटा ने अभी तक अपना नाश्ता नहीं किया है, इसीलिए वो आयोटा को ऑर्डर करती है कि तुम ये खा लो सैंडविच को, खुद खाने से बच रही है, ठीक है। अब आयोटा डूबियसली यानी डाउटफुल्ली बोलती है कि खा ले इसको। ओ कैप्टन, इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच। बोलती है कि ये काफ़ी सौभाग्य का बात है कि मैं पहला ऐसा मार्शियन हूँगी जो सैंडविच को खाऊंगी, लेकिन मैं इतना इम्पोलाइट कैसे हो सकती हूँ कि मैं अपने सर्जेंट से पहले इस सैंडविच को खा लूँ, ठीक है। इसलिए वो जो बुक है किसको दे देती है? उप को दे देती है और बोलती है कि आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम तुरंत खाओ। ऊप अब अपना मेकिंग ऑफ फेस चेहरा बनाते हुए बोलते हैं हु लेफ्टिनेंट? मी लेफ्टिनेंट। बोलते कि कौन? मैं खाऊं? तो आयोटा एंड ओमेगा दोनों बोलते हैं सैल्यूट करते हुए, फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप, ठीक है, मार्स की ग्लोरी के लिए तुम्हें खाना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ऊप बोलता है हाँ जरूर, अनहैप्पीली, काफी दुख, बिना खुशी के बोलता है अभी खा के दिखाता हूँ, ठीक है। ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, मुंह खोलता है। ओमेगा एंड आयोटा उसको एकदम सांस रोक के देख रहे हैं कि ये कैसे खा सकता है, लेकिन ऑर्डर है तो खाना ही पड़ेगा। ही बाइट्स डाउन ऑन अ कॉर्नर ऑफ द बुक, बुक का एक कॉर्नर को काटता है दांत से। एंड पैंटोमीम्स मतलब प्रिटेंड करता है कि वो बुक को चबा रहा है और निगल रहा है, ठीक है, वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, और इस दौरान उसका चेहरा बहुत अजीब अजीब एक्सप्रेशन देता है। ओमेगा फिर पूछती है वेल ऊप, ठीक हो तुम खाने के बाद? आयोटा भी पूछता है ठीक हो ऊप। ऊप खांसने लगता है। ओमेगा आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, फिर उसको खांसी रोकने के लिए ओमेगा और आयोटा क्या करती है, उसके पीठ पर मतलब मारने लग जाते हैं ताकि खांसी रुके। थिंक टैंक पूछते हैं वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप? नहीं, क्या टेस्टी नहीं था क्या? ठीक है, ये अजीब है। फिर ऊप इसका जवाब देते हैं सैल्यूटिंग, दैट इज करेक्ट सर। लगे हाँ आप सही बोल रहे हैं, इट वॉज नॉट डिलीशियस, टेस्टी तो नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर। मुझे पता नहीं ये अर्थलिंग बिना पानी के इसे कैसे खाते होंगे, ये तो इतना सूखे हैं जैसे कि मार्स के डस्ट की तरह, ठीक है, धूल की तरह सूखे हुए हैं, कैसे खा लेते हैं? तो बुक खाया है तो कैसे पता कैसे डिलीशियस लगेगा। अब आगे देखिए, नूडल अब जो अपेरेंटिस से हेल्पर बहुत देर से शांत था, अब ये बोलता है सर सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, I beg your pardon, but an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches. अब नूडल थोड़ा ज्ञान, ये थोड़ा समझदार आदमी है, ये ज्ञान का बात बोलता है कि सर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है, लेकिन एक बहुत ही बेकार सा आइडिया आया है मेरे माइंड में इन सैंडविचेस को लेकर, क्या मैं बोलूँ? तो थिंक टैंक बोलते हैं हाँ हाँ तुम्हारा आइडिया ज़्यादा वर्थ का तो होगा नहीं, ज़्यादा काम का होगा नहीं, लेकिन फिर भी तुम बोलो, तुम्हारा जो ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा है वो दो, हमें फालतू सा जो ज्ञान है तुम्हारा, जो आइडिया है वो दो। तो नूडल बोलता है वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस, बोलता है कि मैंने इसको देखा है वीडियोस वगैरह में, ठीक है, और देखा है कि अर्थलिंग्स इसे खाते नहीं है, इस दे यूज देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, ये इसे कुछ बातचीत करने का तरीका है कुछ, ठीक है, किसी वीडियो में उसने ऐसा देखा है। तो काफ़ी सही बोल रहा है ये, इसने वीडियो में देखा होगा कि वो लोग इसे पढ़ रहे हैं, तो मुंह खोल के कुछ बोलते होंगे, पढ़ते वक्त तो मुंह चलता है ना, तो नूडल्स को समझ लिया कि ये किसी बातचीत करने का तरीका है, हो सकता है ये खाने का चीज़ नहीं है, तो लगभग थोड़ा अच्छा इसका पास ज्ञान है इसके मुकाबले, ठीक है। तो थिंक टैंक काफ़ी हॉटीली घमंड में आकर के बोलता है नेचुरली, मतलब जाहिर सा बात है, यही तो मेरा अगला पॉइंट था, ठीक है, दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविच। अब देखिए फिर से ये गधा जैसा बोलता है कि ये सैंडविचेस जो है कम बात करने वाला सैंडविचेस है,
थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, कभी गलत नहीं हो सकता है थिंक टैंक, ठीक है। हु इज नेवर रॉन्ग, और पूछता भी है कौन गलत नहीं हो सकता है, तो सभी के सभी ओमेगा, आयोटा, ऊप और नूडल चारों ही बोलते हैं, वो भी सैल्यूट करके बोलते हैं, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, आप कभी गलत नहीं हो सकते, ठीक है। तो थिंक टैंक बोलते हैं देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, इसलिए मैं तुम सबको आदेश देता हूँ जो उस सेंट्रल मिल पब्लिक लाइब्रेरी में है कि तुम सब लोग कान लगा के सुनो उस आइटम को, उस बुक को, और देखो क्या बोल रहे हैं वो बुक। ओमेगा बोलती है लिसन टू देम, सुने इसे। आयोटा एंड ऊप एक दूसरे को बोलते हैं पजल्ड होके, कंफ्यूज होके, लिसन टू देम, सुने इसे। थिंक टैंक बोलता है डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, लाइक कान बज रहे हैं क्या तुम्हारे, सुनाई नहीं देता है ठीक से, मैंने कहा तुम सुनो उसे। तो मार्शियंस बो वेरी लो, अब चूंकि यहाँ पे बॉस ने डांट लगा दिया, सब लोग अपना सिर झुका के इसको मानते हैं, ठीक है। ओमेगा बोलती है इट शैल बी डन सर, हम अभी करेंगे इसे। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंटली। तो वो तीनों ही, ओमेगा, आयोटा और ऊप, तीनों ही क्या करते हैं, अपने दोनों कानों में 2-2 किताब, मतलब एक एक किताब लगा लेते हैं और उसको ध्यान से सुनने का कोशिश करते हैं। आयोटा बोलती है विस्परिंग टू ओमेगा, फुसफुसा के बोलती है डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया। ओमेगा वापस विस्पर करते हुए बोलती है नथिंग, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, क्या तुम्हें सुनाई दिया ऊप। अब ऊप जोर से बोल बैठता है नॉट अ थिंग, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ओमेगा आयोटा डर के मारे उछल पड़ते हैं कि अरे जोर से मत बोल, सुन लेगा तो फिर दिमाग खराब कर देगा। तो ओमेगा एंड आयोटा ऐसा करते हैं, दे लिसन इंटेंटली अगेन, फिर ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। थिंक टैंक बोलते हैं वेल वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर, बहुत हुआ, बहुत सुना तुमने, बताओ क्या सुना तुमने, ठीक है। ओमेगा बोलती है नथिंग सर, कुछ नहीं सुना, हो सकता है वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी हमारा मैच नहीं कर रहा है इसलिए हम नहीं सुन पा रहे हैं। आयोटा, आपको पता ना साउंड का फ्रीक्वेंसी होता है, एक ऑडिबल रेंज के अंदर होंगे तो ही सुनाई देगा, ये लोग तो मार्स में रहने वाले लोग हैं, इनका सुनने का क्षमता कुछ और होगा, ठीक है। तो वही बोलती है कि फ्रीक्वेंसी हो सकता है मैच नहीं कर रहा है। आयोटा भी बोलती है नथिंग सर, हम मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दिया, हो सकता है अर्थलिंग्स जो अर्थ पर रहने वाले लोग हैं उनका ईयर्स ज़्यादा शार्प है हमसे। ऊप बोलती है आई डोंट हियर अ थिंक, मे बी दिस सैंडविचेस डोंट मेक साउंड, ये सब उगल देता है हर बार, ठीक है, लेकिन मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है कि ये सैंडविचेस कुछ साउंड ही ना करती हो। तो थिंक टैंक इस पर फिर चिढ़ जाते हैं, व्हाट, क्या, डज समबडी सजेस्ट दैट द माइटी थिंक टैंक मेड अ मिस्टेक, क्या कोई ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैंने गलती कर दिया, माइटी थिंक टैंक ने गलती कर दिया। ओमेगा तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल करती है और बोलते हैं नो नो, ओ नो सर, नो सर, वी विल कीप लिसनिंग, हम सुनेंगे, तो अभी सुन के बताते हैं आपको क्या बोल रही है बुक। तो नूडल जो हेल्पर है फिर से कुछ बोलेगा, यही एक समझदार आदमी है यहाँ पे, बोलता है प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रोलिंग अराउंड इन माई हेड, बोलता है कि एक्सक्यूज कीजिएगा मुझे, माफ कीजिएगा, लेकिन फिर से धुंधला सा हल्का सा छोटा सा ज्ञान आ रहा है मेरे सिर में। तो थिंक टैंक बोलता है वेल टू अर्ली इट आउट नूडल, आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, बोलता है कि ठीक है नूडल, जो भी तुम्हारे अंदर थोड़ा सा खालसा ज्ञान आया है नीचे हमें बताओ, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा तुम्हारे मन में जो भी डाउट है उसको, देखिए इसका कर, ठीक है। तो नूडल बोलता है आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, दे ओपन देम एंड वॉच देम। अब फिर से ये अच्छा ज्ञान दिया, ये बोलता है कि मैंने वीडियो में देखा था कि अर्थलिंग इसे सुनते नहीं थे, ठीक है, बल्कि वो इसे खोलते थे और इसे देखते थे। बुक आप कैसे पढ़ेंगे, खोल के देखेंगे ना तब कुछ बोलेंगे, तो ऐसे करके कान में लगा के बुक नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो थिंक टैंक बोलता है हाँ ये तुमने काफ़ी सही कहा, आई विल क्लैरिफाई डैट फॉर यू, मैं तुम्हें अभी इसको समझाता हूँ, ठीक है। वो बोलते हैं कि कैप्टन ओमेगा दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन। ओमेगा को बोलते हैं कि वो कान से सुनने वाला चीज़ नहीं है, आँख से बातचीत करने वाला चीज़ है। कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, लाइक वो जो बड़ा सा बुक नीचे पड़ा हुआ है वो उठाओ, इट अपीयर्स टू बी इंपॉर्टेंट। अब उस लाइब्रेरी में तो बहुत सारा बुक था ना, तो एक मोटा सा बुक उसे दिखता है, उस बुक का नाम है मदर गूस, ठीक है, जो थिंक टैंक ओमेगा को उठाने के लिए कहते हैं। जैसे कि मुझे ये बुक इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो बुक उठाओ जरा, टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, और देख के बोलो क्या तुम देख पा रही हो। तो ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस, वो बुक उठाती है, होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी इट, द टाइटल उठा के दिखाती है ताकि ऑडियंस उस बुक को देख पाए। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर एंड ऊप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर, और जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये ओमेगा है,
और लेफ्ट और राइट में आयोटा और ऊप यहाँ पे इस बुक को देख रहे हैं कि क्या है इस बुक में। बुक का नाम देख सकते हैं मदर गूस। आगे ओमेगा बोलती है कि इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, बोलती है कि इस बुक में अर्थलिंग मतलब अर्थ पर रहने वाले जो लोग हैं, इंसानों के पिक्चर्स लगे हुए हैं, ठीक है। आयोटा बोलती है देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, इसमें कुछ कोड भी है, मतलब जो लिखा हुआ है उसको ये कोड बोल रही है। थिंक टैंक कोड सुनते ही शार्पली इंटरेस्टेड, काफी अचानक से चौकन्ने हो जाते हैं। कोड, आई टोल्ड यू दिस वाज इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट बुक है। डिस्क्राइब द कोड, बताओ वो कोड क्या है। ऊप बोलती है इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंग साइड द पिक्चर्स। बोलते कि कोड क्या है, छोटे छोटे लाइन्स है, छोटे छोटे लाइन्स है, मतलब जैसे लाइन मतलब कुछ लिखा हुआ लाइन, ठीक है। एंड स्क्विगल्स, कुछ घसा हुआ है उस पर, ये जो अक्षर लिखे हुए हैं जैसे कि ABCD, ये सब इसको बोला गया है स्क्विगल्स। ये लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि ये सब अल्फाबेट्स है, लेटर्स है, नहीं पहचान पा रहे। एंड डॉट्स, जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, फुल स्टॉप कॉमा, उसको डॉट कहा गया है। तो ऐसे हजारों स्क्विगल्स है और बगल वाले पिक्चर है, ऐसे करके ये बुक है, मतलब जो आइटम है वो दिख रहा है। थिंक टैंक बोलते हैं परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, हो सकता है ये जो अर्थ पर रहने वाले जो लोग हैं वो इतने पुराने जमाने के नहीं है जितना कि हमने सोच रखा था, उतने बेवकूफ नहीं है। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें ये कोड समझना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है। नूडल समझदार आदमी ये बोलता है कि फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। एक अच्छा आइडिया फिर देता है कि बोलती है कि हमारा जो केमिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने तो विटामिन दे के भेजा था ना इन लोग को, ओमेगा, ऊप और आयोटा को, तो उससे उनका इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा। तो तुरंत थिंक टैंक भी सोचता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है। बोलता है कि स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी। अब इसको भी वो खुद का आइडिया बता के बोलेगा, ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया है। स्पेस पीपल, आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। बोलते हैं कि हमारा जो केमिकल डिपार्टमेंट है वो तुम्हें विटामिन दिया ही है, उसको तुरंत खा लो और तब इस सैंडविच को देखो, तुमको समझ में आ जाएगा कि इस कोड का मीनिंग क्या है, ठीक है। ओमेगा बोलते हैं इट शैल बी डन सर, बोलते हैं कि हम तुरंत अभी ये विटामिन खा लेंगे। ऑर्डर कमांड देती है रिमूव विटामिन। तो क्रू टेक्स विटामिन फ्रॉम द बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट में एक बॉक्स लगा था, उस बॉक्स में विटामिन था, तो सब वहाँ से विटामिन निकालते हैं। प्रेजेंट विटामिन, दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, सब अपने हाथ में विटामिन लेके आगे खड़े हो जाते हैं। जैसे कि फायरिंग करते समय बंदूक को पहले ऐसे रखा जाता है, फिर पैरेलल रखा जाता है, फिर हाथ से पकड़ते हैं, फिर मतलब रेडी होते हैं, फिर फायर करते हैं। तो वैसे ही विटामिन खाने का भी तरीका कुछ वैसे ही यहाँ पे दिखाया गया है। पहले निकालेंगे, फिर प्रेजेंट करेंगे, फिर सॉलो करेंगे विटामिन। तो दे पॉप द विटामिन इनटू देयर माउथ एंड गल्प साइमल्टेनियसली, सब विटामिन खा लेते हैं। फिर सब अपना आँख खोलते हैं, उनका आँख काफ़ी बड़ा बड़ा लगता है, हेड्स शेक, सबका सिर हिलता हुआ लगता है। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड, और सब अपना जो हाथ है अपने सिर पर रख लेते हैं। थिंक टैंक बोलते हैं एक्सीलेंट, नाउ डेसिफर दैट कोड। डेसिफर यानी अंडरस्टैंड, अब उस कोड का मीनिंग समझो। तुमने विटामिन खा लिया है, तो ऑल सभी बोलते हैं, ओमेगा, आयोटा, ऊप, तीनों ही बोलता है इट्स हैल बी डन सर। तो सब बुक को ध्यान से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद ओमेगा बोलती है ब्राइटली, मतलब खुशी से बोलती है आहा। आयोटा वो भी खुशी से बोलता है ओहो। ऊप हंसते हुए बोलता है हा हा हा। थिंक टैंक बोलता है व्हाट डज इट से, क्या लिखा हुआ है, टेल मी दिस इंस्टेंट, अब भी कभी बोलो, ट्रांसक्राइब, लिख के बताओ क्या है। ओमेगा बोलती है ये सर अभी बताते हैं। शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, काफ़ी सीरियसनेस के साथ वो ये पढ़ती है, बुक में ये लिखा हुआ है। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल सेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रीटी मेड्स ऑल इन अ रो। तो ये नर्सरी राइम है एक, तो मतलब इसमें इसका लिटरल मीनिंग अगर जाए तो एक गार्डन में ये कॉकल सेल्स आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉकल सेल्स, सिल्वर बेल्स, ठीक है, चांदी के जो घंटियां है, और प्रीटी मेड्स जो काम वाली है, वो सब गार्डन में ग्रो हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, ऐसा इसके ऊपर ये राइम है, ठीक है। तो ऊ बोलता है हा हा हा, इमेजिन दैट प्रीटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन। आप ही इमेजिन कीजिए कैसे मेड्स जो है वो गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। तो थिंक टैंक अलार्म्ड चौक के बोलते हैं स्टॉप, दिस इज नो टाइम फॉर लिबर्टी, मजाक का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, हमने कितना बड़ा चीज डिस्कवर किया है, उसका सीरियसनेस, ग्रेविटी समझो। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। देखिए ये थिंक टैंक इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहा है
कि जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर कर लिया है कि कैसे एग्रीकल्चर और माइनिंग को कंबाइन किया जा सकता है। मतलब दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल सच एज सिल्वर। यहाँ पे बोला गया है कि गार्डन में ये ग्रो किया जा रहा है ना, सिल्वर बेल्स। तो बोलता है कि देखो ये लोग सिल्वर ग्रो कर पा रहे हैं, कॉकल सेल्स ग्रो कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो लोग काफ़ी हाई एक्सप्लोसिव ये भी ग्रो कर सकते हैं। तो नूडल अभी कभी कांटेक्ट करो हमारे इन्वेजन फ्लीट को। मतलब ये अगर मार्स है, ये अर्थ है, पहले तो एक स्पेस प्रोब गया ही है, स्पेस प्रोब गया ही है, अब एक इन्वेजन फ्लीट भी जाने वाला है यहाँ से यहाँ पे। मतलब ये वो फ्लीट है जो अटैक करने वाला है इस पे, ठीक है, उसको कांटेक्ट करो। नूडल बोलता है कि दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर। बोलता है कि लोग रेडी है अभी अटैक करने के लिए और अर्थ को कैप्चर करने के लिए। थिंक टैंक बोलते हैं टेल देम टू होल्ड, उन्हें बोलो रुकने के लिए, अभी अटैक नहीं करने। टेल देम, उन्हें बोलो कि न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, कुछ नया इन्फॉर्मेशन हमें मिला है। आयोटा ट्रांसक्राइब, फिर आप आयोटा को बोलते हैं आयोटा तुम पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है। यस सर, सी रीड्स वेरी ग्रेवली, वो भी काफ़ी सीरियसली पढ़ती है। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पॉट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। ऊप ये सुन के काफ़ी हंस पड़ता है, बोलता है द डिश रैन अवे विद द स्पून, कैसे हो सकता है ये, बर्तन चम्मच लेके भाग गया। तो थिंक टैंक बोलता है कि सीज लाफ्टर, मतलब हंसना बंद करो, स्टॉप लाफ्टर, डेसिस्ट स्टॉप, ठीक है। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो और भी ज़्यादा सीरियस बात है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, अर्थलिंग काफ़ी एडवांस लेवल के हो चुके हैं, तुमने सुना नहीं। दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर, उन्होंने अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल जैसे काऊ हो गया, डॉग हो गया, उनको म्यूजिक सिखा दिया है उन लोगों ने। एंड स्पेस टेक्निक भी सिखा दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था काऊ मून के ऊपर जंप कर रहा है, तो मतलब जो डोमेस्टिक एनिमल है उनको स्पेस टेक्निक सिखा दिया है उनको। और क्या कह रहे हैं देखिए, इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, यहाँ पे लिखा हुआ था द डॉग लाफ्ड, डॉग लाफ, तो वो सोच रहा है कि सब चीज़ को लिटरली समझ ले रहा है, ठीक है। ये थिंक टैंक बोलता है कि कुत्ता हंस रहा है मतलब डॉग में भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो काफ़ी हाई डिग्री ऑफ सिविलाइजेशन है इन लोग का, ऐसा वो ऐसे समझ लेता है इसको। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लानिटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग इसी क्षण क्या इंटरप्लानिटरी अटैक, वो लोग मिलियंस ऑफ काऊ, लाखों लाखों काऊ गाय का अटैक हमारे प्लानट मार्स पे ना करवा दे, वो लोग इतना हाई लेवल के हैं, तो ये भी हो सकता है। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, इन्वेजन फ्लीट को अभी कभी बता दो नो इन्वेजन टुडे, आज इन्वेड नहीं करना है, आज अटैक नहीं करना है। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, को बोलते हैं कि तुम बताओ, तुम पढ़ के बताओ तुमने क्या पढ़ा। वो बोलता है यस सर, रीडिंग पढ़ता है। Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again, ठीक है। ओ लुक सर हियर्स अ पिक्चर ऑफ Humpty Dumpty, फिर देखता है कि इस राइमिंग के बगल में एक पिक्चर भी है Humpty Dumpty का। Humpty Dumpty का पिक्चर उम्मीद करते हैं आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो अभी देख लीजिए। ये आप देख रहे हैं, ये Humpty Dumpty का पिक्चर है। तो इसका सिर देखिए, एग शेप है, बड़ा सा सिर है, अंडे का शेप का है, तो कहीं ना कहीं ये रिजेंबल कर रहा है थिंक टैंक के सिर की तरह, ठीक है। तो ये देख के सब चौंक जाते हैं, ऊप चौंक जाता है, बोला कि देखो यहाँ पे Humpty Dumpty का पिक्चर भी दिया हुआ है, ही लुक्स लाइक, और ये तो दिख रहा है एकदम आपकी, मतलब किसकी तरह दिख रहा है। तो क्या करता है वो उस पेज को थिंक टैंक को दिखाता है और ऑडियंस को दिखाता है कि देखिए ये तो आपकी तरह दिख रहा है। तो वो पिक्चर देख के थिंक टैंक काफ़ी चिल्ला उठता है और अपना सिर पकड़ लेता है, बोलता है कि इट्स मी, अरे ये तो मैं हूँ, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, ये तो मेरा ब्रेन है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी एंड दे आर आफ्टर मी, इसका मतलब अर्थलिंग्स ने मुझे देख लिया है और वो मुझे सर्च कर रहे हैं। हैड अ ग्रेट फॉल, उस लाइन में लिखा हुआ था कि हैड अ ग्रेट फॉल, यानी थिंक टैंक का बहुत ही बुरा विनाश होगा, ठीक है। इसका मतलब है दे प्लान टू कैप्चर मार्स, वो लोग मार्स को कैप्चर करने वाले हैं, सेंट्रल कंट्रोल को, और मुझे भी कैप्चर करने वाले हैं। कौन? अर्थलिंग्स। अर्थलिंग्स मतलब अर्थ पे रहने वाले लोग, हम लोग, ठीक है। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, इसका मतलब मार्स पे इन्वेजन होने वाला है। नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, अभी कभी एक स्पेस कैप्सूल बनाओ, ठीक है। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मैं बिना और देरी किए बिना यहाँ से भागना चाहता हूँ। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, और वो तीनों जो है
ओमेगा आयोटा ओ, वो तीनों को भी ऑर्डर देते हैं तुम लोग भी अर्थ छोड़ के जल्दी से जल्दी भागो। एंड बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस, बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट। लेकिन वहाँ से हटने से पहले सब वैसे का वैसे ही करके आना, पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग वहाँ गए थे। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो। अर्थलिंग्स को ये बात पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे ये बात पता है कि उन्हें मेरे बारे में पता है। समझे? चलिए, ओमेगा आयोटा एंड ऊ रश अबाउट पुटिंग बैक्स बुक्स बैक ऑन शेल्फ्स। तीनों जल्दी जल्दी वापस से बुक को सजा कर रख देते हैं शेल्फ्स पे। नूडल पूछता है वेयर शैल वी गो सर, हम कहाँ चले सर? थिंक टैंक बोलते हैं 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स। मार्स से बहुत दूर चलो, ठीक है, मार्स छोड़कर भागना पड़ेगा क्योंकि वो लोग मार्स पे इन्वेजन करने वाले हैं, अर्थलिंग्स लोग। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स। इन्वेजन फ्लीट को ये ऑर्डर दे दो कि पूरा मार्स को खाली कर दे, ठीक है, और यहाँ से भाग जाए। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हम यहाँ पे जाएंगे। ये ऐसा जगह है जो 100 मिलियन माइल्स दूर है, ठीक है, ऐसा कमांड देते हैं। फिर ओमेगा आयोटा ऊ रन ऑफ राइट, अब वो स्टेज से वो राइट की तरफ चले जाते हैं। नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट, ये दोनों लेफ्ट से गायब हो जाते हैं। एंड द कर्टन क्लोजेस, और पर्दा बंद हो जाता है। अब स्पॉटलाइट दोबारा से हिस्टोरियन पे आ जाता है, ठीक है, इतने से ये प्ले एंड हो गया। अब हिस्टोरियन चकलिंग यानी हंसते हुए बोलती है कि एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेशन। तो इस तरीके से एक पुराना सा नर्सरी राइम का बुक हमारे अर्थ को बचाया मार्स के अटैक से। एज यू ऑल नो इन द 25th सेंचुरी, अभी इनके टाइम में प्रेजेंट टाइम कौन सा है? 25th सेंचुरी है अभी, ठीक है। 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, ये घटना हुआ 500 साल हो चुका है, ठीक है। तो घटना कब हुआ था? 2040 में, ठीक है, 500 साल हो चुका है। अब 25th सेंचुरी में अब नया ट्रेंड क्या हुआ है कि अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विथ मार्स। तब तक साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, अर्थ पर रहने वाले लोग और मार्स प्लैनेट पर रहने वाले लोग आपस में बातचीत करने लग चुके हैं, ठीक है। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियन, और काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन है दोनों का। बाय द टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय वेरी क्लेवर मार्शियन, द वाइज एंड वंडरफुल नूडल। और 25th सेंचुरी में, मतलब ये इंसिडेंट का 400 साल बाद, अब मार्स का कंट्रोल किस में है? अभी भी मार्स का मालिक क्या वो पगला थिंक टैंक है क्या? नहीं, थिंक टैंक हट चुका है। अब उसकी जगह कौन ले लिया है? नूडल ले लिया है, ठीक है। नूडल को वाइज एंड वंडरफुल कहा गया है। स्टोरी में भी हम देखें कि नूडल का भी समझदार आदमी था, ठीक है। और हाँ, वी टॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस और एंड बुक्स। और अभी 400-500 साल बाद अब मार्शियंस को हमने ये बता दिया है, सैंडविच और बुक में क्या अंतर होता है वो बता दिया है। हमने उन्हें पढ़ना भी सिखा दिया है, और हमने उनके कैपिटल सिटी मार्स में एक मेन जगह है जिसको कहा गया मार्सोपोलिस, ठीक है, वहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी भी सेटअप किया गया है ताकि वहाँ के लोग भी पढ़ पाए। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू इट। लेकिन जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, अभी भी एक वैसा किताब है जो मार्स पर रहने वाले लोग आज भी पढ़ने से बचते हैं। वो बुक कौन सा है? वही मदर गूस वाला बुक, मदर गूस बुक। ये आज भी नहीं पढ़ते हैं, उससे अभी भी डरते हैं। सी बोज एंड एग्जिट राइट, सिर झुका के हंसते हुए फिर राइट से बाहर चली जाती है और एंड होता है, ठीक है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं इस प्ले से। देखिए, पहला, मार्शियंस वर नेवर एबल टू ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड द बुक मदर गूस। वाई डिस्कस वाई हिस्टोरियन सेड सो। हिस्टोरियन बोलती है कि मार्शियंस ने ये बुक दोबारा नहीं पढ़ पाए। अब ऐसा क्यों कहा हिस्टोरियन ने? तो देखिए, बिकॉज इट सिंबलाइजेज देयर डिफीट, ये बुक उनका हार दिखाता है। एंड एम्बेरसमेंट्स, कितना शर्मसार हुए होंगे ये लोग, वो भी दिखाता है। फ्रॉम देयर फेल्ड इन्वेजन ऑफ अर्थ, द नर्सरी टाइम्स विद इन द बुक सर्व्ड एज अ रिमाइंडर ऑफ देयर थॉटेड प्लान्स, जो फेल्ड प्लान्स थे वो दिखाता है ये बुक, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर देम टू इंगेज विथ इट्स कंटेंट। इसलिए वो लोग दोबारा ये बुक नहीं पढ़ पा रहे, उससे इंगेज नहीं हो पा रहे, समझे। नेक्स्ट बोला गया कि 20th सेंचुरी में जब यह अटैक हो रहा था तब अर्थलिंग्स और मार्शियंस इन दोनों में क्या डिफरेंस था? 2 पॉइंट बताइए। तो पहला, इंटेलिजेंस और इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस। अर्थ पर रहने वाले जो लोग थे वो इंटेलिजेंट थे, वो इस बुक का अच्छा इस्तेमाल करते थे नॉलेज के लिए, जबकि मार्शियन लोग थे जैसे कि थिंक टैंक, वो बुक्स को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, उसको सैंडविच समझते हैं, फिर कम्युनिकेशन डिवाइस समझते हैं।
तो ये तो इंटेलिजेंस का डिफरेंस आ गया दोनों में। दूसरा आता है टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का। मार्शियन के पास एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी तो था, ठीक है, लेकिन अर्थ कल्चर का या फिर ऑब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग नहीं था। जैसे कि बुक्स, नर्सरी राइम क्या होता है ये पता नहीं। इनके पास स्पेस वाला एडवांस टेक्नोलॉजी है लेकिन बेसिक चीज़ का समझ नहीं है, जबकि अर्थलिंग्स पोजेसेस प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट देयर ओन वर्ल्ड। ठीक है, ये 2 पॉइंट का डिफरेंस है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द बुक डेट सेव द अर्थ स्टेट हाउ जंपिंग टू कंक्लूजन, जल्दबाजी में हड़बड़ा के किसी चीज़ को समझ लेना, हैज़ हैड एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस फॉर द मार्शियन। ऐसा आपके साथ भी होता होगा एग्जाम में। कई बार होता है कि किसी बच्चे को वो क्वेश्चन दिखता ही नहीं है, इतना घबरा जाता है वो हड़बड़ी में, या फिर जरा जोश में आके क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो नंबरिंग गलत कर देता है, या फिर कोई क्वेश्चन दिखता ही नहीं है छोड़ देता है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि कैसे हड़बड़ाहट में अगर आप कंक्लूजन पे जंप करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस अनइंटेंडेड बुरा भी हो सकता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे थिंक टैंक जंप टू एब्सर्ड कंक्लूजन, ठीक है, अबाउट अर्थ नर्सरी राइम, मिस इंटरप्रेटिंग, पहले उसको मिस इंटरप्रेट किया कि अर्थ के पास काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वॉरफेयर कैपेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल थिंक टैंक समझ लिए कि अर्थलिंग्स एक्सप्लोसिव भी ग्रो कर सकते हैं गार्डन में, ठीक है, रेयर मेटल्स को ग्रो कर सकते हैं, एग्रीकल्चर और माइनिंग को कंबाइन कर दिए हैं, एनिमल्स स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स में सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। तो ऐसा ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन किया, इसी वजह से उसे अपना जो इन्वेजन है वो कैंसिल करना पड़ा और भागना पड़ा कहाँ पे, अल्फा सेंचुरी में। ये शो करता है कि कैसे हैस्टी एजम्पशन, जल्दबाजी में अगर कोई चीज़ को आप समझेंगे इससे अननेसेसरी पैनिक और रिट्रीट होना पड़ता है, ठीक है, भागना पड़ता है। इस तरीके से आंसर देंगे इसका। नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ द मार्शियंस रीच अपॉन द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द बुक। पहले तो वो बुक को खाने का सामान समझ रहे थे, फिर क्या क्या समझे, तो कैसे वो इस सही यूज पे पहुंचे वो बताइए। तो देखिए इनिशियली वो लोग इसे सैंडविच समझ रहे थे फॉर ईटिंग, ठीक है, फिर बाद में इसे कम्युनिकेशन डिवाइस समझने लगे। आफ्टर देयर फेल्ड अटेम्प्ट टू ईट एंड लिसन, पहले ना खा पाए ना सुन पाए, तब नूडल हेल्प करता है कि वो इसे देखते थे, ठीक है। तो फॉलोइंग दिस हिंट थिंक टैंक, इस हिंट का फायदा लेते हुए थिंक टैंक ऑर्डर करते हैं पूरे क्रू को कि बुक को पढ़े और एग्जामिन करे। तो वो बुक खोल के देखते हैं तो लाइंस होता है, स्क्विगल्स होता है, डॉट्स होता है, पिक्चर्स होते हैं, और सोचते हैं कि इसमें कोई कोडेड इन्फॉर्मेशन है। फिर थिंक टैंक उसे कमांड करते हैं कि विटामिन खा के इस कोड को मीनिंग मतलब डेसिफर करो, अंडरस्टैंड करो। इसके बाद तो क्या होता है आपको पता ही है, विच लीड्स टू देयर ह्यूमरस मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ नर्सरी राइम्स, अल्टीमेटली चेंजिंग द कोर्स ऑफ देयर मिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थिंक टैंक एज्यूम्स दैट अर्थलिंग्स आर आफ्टर हिम, ये मान लेता है कि अर्थलिंग्स इस पे अटैक करने वाले हैं। तो 2 रीजन बताइए इसका। तो पहला वही हम्टी डम्टी, जब मार्शियंस ये नर्सरी राइम पढ़ते हैं हम्टी डम्टी, थिंक टैंक हम्टी डम्टी का पिक्चर देखता है और नोटिस करता है कि ये तो ठीक उसी की तरह रिजेंबल कर रहा है, और वो सोचता है कि हैड अ ग्रेट फॉल, मतलब वो समझ लेता है अर्थलिंग्स ये हम्टी डम्टी यानी थिंक टैंक पे अटैक करने वाले हैं। ठीक है, फियर ऑफ अर्थलिंग्स एडवांसमेंट, और ये उसके मन में डर तो पहले से ही बन रहा था, वो देख रहा था कि काफ़ी एडवांस सिविलाइजेशन है अर्थलिंग का, एग्रीकल्चर माइनिंग कंबाइन कर चुके हैं, एनिमल्स को ट्रेन कर दिए हैं म्यूजिक के लिए, स्पेस ट्रैवल के लिए, प्लस एनिमल में सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। तो ये सब डर से ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन होता है और फिर वो ये एज्यूम कर लेता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे आ जाइए, इसको सिर्फ समझ लीजिए और इसको अब जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको ये हेल्प कर देगा। डू यू थिंक डैट द नेम्स थिंक टैंक, ये जो नाम है थिंक टैंक मतलब सोच का भंडार है ये। नूडल तो आपको पता ही है फ्लेक्सिबल होता है काफ़ी। तो ये दोनों जो नाम है क्या वो दोनों कैरेक्टर को सूट करते हैं क्या, वो बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा हाँ, ये अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट करते हैं दोनों के क्वालिटीज़ को। पहले थिंक टैंक का बात करते हैं। ये नाम जो है सजेस्ट करता है इंटेलिजेंस, ऑथोरिटी, लेकिन आयरनी यहाँ पे ये है कि थिंक टैंक काफ़ी एरोगेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है और उसके पास लीगल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लैक करता है वो। ही जम्प्स टू कंक्लूजन, एब्सर्ड कंक्लूजन लाइक बिलीविंग नर्सरी राइम्स आर कोर्स ऑफ फॉर अर्थलिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। हिज नेम हाईलाइट्स द सटायर ऑफ हिज कैरेक्टर, ही इज नॉट एज वाइज एज हिज टाइटल सजेस्ट। ठीक है, तो सटायर के लिए सही है, मजाक उड़ाया गया है इस नाम के जरिए, ना कि उसका समझदारी दिखाया गया है। ठीक है, और दूसरा जो है नूडल,
ये नेम फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, रिसोर्सफुलनेस शो करता है, जो उसके कैरेक्टर को सूट कर रहा है, मैच कर रहा है। नूडल हमेशा से ही काम रहा है, इंटेलिजेंट रहा है, लॉजिकल एडवाइस देता रहा है समय समय पर, ऑफन प्रिवेंटिंग थिंक टैंक फ्रॉम मेकिंग रैश डिसीजंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही टैक्टफुली सजेस्ट यूजिंग विटामिन टू डिकोड, विटामिन का सोल्यूशन इसी ने दिया था। एंड अवॉइड्स डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्टिंग थिंक टैंक्स ईगो, और डायरेक्टली ये नहीं बोल रहा था कि थिंक टैंक आप गलत है, ये माफ़ी मांगते हुए हमेशा बोलता था कि छोटा सा आइडिया, फालतू आइडिया, ट्रिफलिंग आइडिया ऐसा आया है। तो इस तरीके से वो एडवाइस देता रहा थिंक टैंक को, ठीक है। आइए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 20th सेंचुरी को इस प्ले में कहा गया है ईरा ऑफ द बुक, तो 21st सेंचुरी को आप क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे डिजिटल ईरा। 21st सेंचुरी जिसमें अभी हम जी रहे हैं वो है डिजिटल ईरा। जैसे कि मोबाइल के जरिए हम पढ़ा रहे हैं, आप वीडियो देख पा रहे हैं मोबाइल के जरिए, ठीक है, इसको डिजिटल ईरा है। तो रोल ऑफ डिजिटल डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ये काफ़ी हैज़ बिकम पैरामाउंट, इसका रोल काफ़ी हाई हो गया है इन ह्यूमन लाइफ्स। ये टूल्स फैसिलिटेट करते हैं इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, वेरियस सर्विस। इसको आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। मोर ओवर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव रीशेप्ड इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल इंटरेक्शन। डिजिटल era symbolizes pervasive यानी वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑन हाउ इंडिविजुअल्स नेविगेट एंड इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड देम। पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, खुद से लिख सकते हैं इसको आप। आइए नेक्स्ट, नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक। ये अच्छा क्वेश्चन है। नूडल इसको डायरेक्टली ऑफेंड करने से बचता है, लेकिन इसको टाइम टाइम पे करेक्ट भी करता है, सही दिशा दिखाता है। तो कैसे ये करता है वो, तो देखिए, नूडल हमेशा से पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज करता है थिंक टैंक को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली पॉइंटिंग आउट मिस्टेक, डायरेक्टली मिस्टेक ना बता के वो सजेशन के रूप में देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही स्टार्ट सेंटेंसेस विथ फ्रेजेस लाइक फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, ऐसे करके वो सेंटेंस स्टार्ट करता है कि माफ कीजिएगा, या फिर मे आई सजेस्ट। तो दिस अलाउज हिम टू करेक्ट थिंक टैंक विदाउट चैलेंजिंग हिज ऑथोरिटी और हर्टिंग हिज ईगो। करेक्ट भी कर दे रहा है, इसको दुख भी नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वालिटी है ये। नेक्स्ट, इफ यू वर इन नूडल्स प्लेस हाउ वुड यू हैंडल थिंक टैंक्स मिस्टेक्स। आप अगर नूडल का जगह होते तो आप उसके मिस्टेक को कैसे करेक्ट करते? तो आप भी सिमिलर अप्रोच ही अपनाते। तो आई वुड एक्नॉलेज थिंक टैंक्स इंटेलिजेंस फर्स्ट, परहैप्स बाय सेइंग योर आइडिया इज ब्रिलियंट बट मे आई ऐड समथिंग टू इट मेक इट इवन बेटर, ठीक है। ऐसे करके आप एड्रेस कर सकते थे। I would focus on presenting corrections as enhancement rather than criticism. मैं उसको बेहतर बनाने के लिए सजेशन दूंगा, ना कि उसका गलती को काटने के लिए, ठीक है। Ensuring that इससे ये रहेगा कि think tank feels respected and appreciated while being subtly guided toward the right conclusion. इसको रेस्पेक्ट भी फील होगा, ज़रा इंसल्टिंग भी फील नहीं होगा, और इसको आप सही दिशा दिखा भी देंगे इस तरीके से, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो बस उतना क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर लीजिए, और ये पूरा प्ले तो आप समझ ही गए। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको एक जगह कंपाइल करके वेबसाइट में प्रोवाइड कर दिया, वहाँ पर जाकर इसको PDF फॉर्म में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मिलेगा कैसे? आप सिंपली गूगल में सर्च कर लीजिएगा चैप्टर नेम द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, क्वेश्चन आंसर, और लास्ट में ऐड कीजिए बाई CBSE गाइडेंस। CBSE गाइडेंस इतना लिख के सर्च मारिए, आपको पहले नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप तैयार कर लीजिए, काफ़ी रहेगा यहाँ के लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, काफ़ी चीज़ सीखने को मिला है, तो 3 काम कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चैनल पे और भी वीडियोज़ है, क्लास 10 इंग्लिश के, मैथ्स के, साइंस के, SST के, सभी को पढ़ा रखे हैं। आप एक बार देखिए प्लेलिस्ट सेक्शन, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा उससे, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।